तो आज के इस लेक्चर में मैं बात करूंगा क्रिएट एपीआई फॉर इमेज जनरेट यूजिंग ओपन एआई। जैसा कि आप जानते हो कि हम इमेज जनरेट कर सकते हैं यूजिंग ओपन एआई। तो वो कैसे क्रिएट करना है, एपीआई हम कैसे क्रिएट करेंगे, तो कैसे हमें उसकी हिस्ट्री भी रखनी पड़ेगी। जैसे नॉर्मल हमने चैट बोर्ड्स के लिए बनाया है, तो उसके लिए हम यहाँ पर देखने वाले। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। ध्यान से देखिएगा लेक्चर, तभी आपको समझ में आएगा। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर जो है, अगर मैं बात करूँ अपने मॉडल में आता हूँ, नॉर्मल मॉडल्स में यहाँ पर जो है मैं चाहूँगा, जैसे कि आपको पता है कि अगर यूज़र जो है फ्रंट एंड साइड से प्रॉम्प्ट लिखेगा, मीन्स मैसेज डालेगा, जैसे उसने लिखा क्रिएट अ क्यूट वेवी इमेज, तो वो ये डालेगा और उसके लिए इमेज जनरेट होकर के यहाँ से बैकएंड से जाएगी और वो उसी में क्या है हिस्ट्री भी देख सकता है कि मैंने पहले क्या बेसिकली प्रॉम्प्ट दिया था, उससे क्या मेरी इमेज बनी। वो मतलब कभी भी उस इमेज को डाउनलोड कर सकता है अपने फ्रंट एंड साइड से। तो उसके लिए हमें यहाँ पर सेम मॉडल फॉलो करना पड़ेगा, जो कि हमारा रहेगा कन्वर्जेशन मॉडल, चैट मॉडल, क्योंकि ये चैट ही हुआ नॉर्मल। बस ये है कि वो इमेज जनरेट हो रही है, एआई इमेज भेजेगा अब टेक्स्ट की जगह, और यहाँ पर है आपका चैटबॉट मॉडल। तो देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा अपने मॉडल्स में। मैं यहाँ पर उनके लिए एक टाइप भी रखूँगा, मीन्स जैसे चैटबॉट मॉडल में मैं यहाँ पर एक टाइप और रखूँगा। जैसे मैंने स्टेटस को कॉपी कर लेता हूँ, इसका मैंने टाइप रखा कि ये जो वोट है वो किस टाइप का रहेगा। डिफ़ॉल्ट में मैं इसको क्या करूँगा, 0 रख देता हूँ। डिफ़ॉल्ट मैंने कर दिया इसको 0। अब देखिए 0 मतलब कि इसको हम बोलेंगे टेक्स्ट वोट्स, और यहाँ पर 1 मतलब कि इमेज वोट्स। अब इमेज वोट्स यहाँ पर आप मल्टीपल दे सकते हो, बट एडमिन तो एक ही वोट ऐड करेगा। लाइक जैसे आप बोल सकते हो इमेज जनरेटर, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप मल्टीपल वोट्स भी क्रिएट कर सकते हो इमेज जनरेट करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने इसका टाइप ऐड कर दिया है, तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। सेम थिंग मेरे को क्या करना पड़ेगा, अपने चैट बोट मॉडल का मैंने कर दिया, अब मेरे को चैट मॉडल में भी करना पड़ेगा कि वो जो चैट हो रही है वो किस टाइप की है, कि वो इमेज से है या टेक्स्ट से है। मतलब कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉमा लगाया, मैंने यहाँ पर भी टाइप रख लिया। टाइप मैंने नंबर रखा 01, मतलब टेक्स्ट होगा, यहाँ पर मैं इसका टेक्स्ट रखूँगा, और 1 मतलब इमेज। तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से रखूँगा एआई टेक्स्ट और एआई इमेज। मतलब कि ये जो टाइप है, टाइप की बेस पर जो है फ्रंट एंड साइड पर चेक लगा सकता है। अगर 0 है तो एआई मैसेज में क्या होगा, टेक्स्ट होगा। अगर इसका टाइप 1 है तो मतलब एआई मैसेज में क्या होगा, इमेज का लिंक होगा। तो इस तरीके से बेसिकली हम इसका टाइप जो है स्टोर कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बोट क्रिएट करेंगे जो कि एडमिन साइड से जनरेट होगी। तो यहाँ पर जो है आई थिंक मेरा रनिंग में है ऑलरेडी, तो मेरे को थोड़ा सा चेंजमेंट करना पड़ेगा। अगर आप राउट्स में आते हो, यहाँ पर एडमिन राउट में आओगे तो यहाँ पर देख सकते हो ऐड चैट बोट में, ऐड चैट बोट के अंदर मैं जाता हूँ इस मेथड के अंदर। तो यहाँ पर मैं आया। अब इसमें क्या है, नॉर्मल जो है आपका नेम मैसेज प्रॉम्प्ट मैसेज आता है। डिफ़ॉल्ट में तो हमने 0 कर दिया है, बट अगर हमें इमेज जनरेट करवाने के लिए, मतलब इमेज के लिए हमें वोट बनाना पड़ेगा चैट वोट, तो वो हमें एडमिन साइड से लेना पड़ेगा। तो हम फ्रंट एंड साइड से क्या करते हैं, इसको रिक्वायर्ड रख लेते हैं। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, अपने ऐड चैट वोट रूल्स में जाता हूँ। तो यहाँ से मैं गया, यहाँ पर है वैलिडेशन के अंदर। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं। तो कॉपी किया मैंने, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब पेस्ट में मैं यहाँ पर टाइप को मैं रिक्वायर्ड रखूँगा कि टाइप यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगा कि 01 आएगा बेसिकली फ्रंट एंड साइड से। जब भी कोई चैट वोट ऐड करेगा एडमिन साइड से, 0 मतलब कि वो टेक्स्ट के लिए वोट बना हुआ है, 1 मतलब कि वो आपका इमेज के लिए वोट बन रहा है। तो यहाँ पर ये हमने काम कर दिया। ये अब हमने टाइप इसको कर दिया रिक्वायर्ड। अब अगर हम चलते हैं अपने ऐड चैट वोट के अंदर, तो ऐड चैट वोट के अंदर आऊँगा, यहाँ पर हम टाइप को निकाल लेंगे जो कि हमारे रिक्वेस्ट से आएगा, और हम यहाँ पर टाइप भी स्टोर करेंगे। तो अब हमारा जो है टाइप के बेस पर जो है चैट वोट्स स्टोर होंगी, मतलब क्रिएट होंगी। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले लॉगिन करता हूँ, टोकन जनरेट करते हैं और एक चैट वोट क्रिएट करते हैं जो कि इमेज जनरेटर का काम करेगा। तो यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और एक हम ऐड करते हैं चैट वोट जो कि बॉडी में जाएगा। अगर मैं यहाँ से इमेज मैंने एक इमेज ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी हुई है, ह्यूमन विद कैमरा,
जो कि बेसिकली एक लड़की है जो कि कैमरा लेके खड़ी हुई है। आप अपनी तरफ से इमेज डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इसका नेम रखा इमेज जनरेटर। आप कुछ भी नेम रख सकते हो इसका, जो आपको सही लगता है। और मैसेज में आप यहाँ पर डाल सकते हो कि हाय आई एम, अरे यार ये और आ जाते हैं, मेरे को यहीं से मैसेज कॉपी करके डालना पड़ेगा। हाय आई एम इमेज जनरेटर बोट। तो मैंने ये कॉपी किया और यहाँ से मैं यहाँ पर और डाल देता हूँ। नेक्स्ट प्रॉम्प्ट मैसेज आप डाल दो, क्योंकि हमारे को यहाँ पर प्रॉम्प्ट मैसेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओनली ये वाले मैसेज की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ से मैं इसको ऐड करने का ट्राई करूँगा तो मेरे को साइज़ का बेसिकली टाइप का रिक्वायर्ड बोलेगा, इसलिए मैं टाइप को जो है यहाँ पर डाल ही देता हूँ। टाइप मैंने डाल दिया 1। तो ये मैं इमेज के लिए जो है एक चैट बोट क्रिएट कर रहा हूँ फ्रॉम एडमिन से। ऑथ में गया, टोकन को, अरे मेरे को टोकन यहाँ से दोबारा कॉपी करना पड़ेगा। तो टोकन को किया मैंने यहाँ से कॉपी, और चलते हैं हम ऐड चैट बोट में, और हमने ऑथराइजेशन में अपना टोकन प्रोवाइड कर दिया और सेंड करता हूँ। तो अब मेरा जो है चैट बोट रेडी है, इमेज जनरेटर। इसका नेम अपडेट बेसिकली डबल चला गया, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको समझ में आ रहा ना, बस बात खत्म यहीं तक। तो अब देखिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, हमारा ये जो चैट बोट है इमेज जनरेटर के लिए है। आप कुछ भी कितने भी वोट क्रिएट कर सकते हो, बट उनका टाइप जो है 1 रहना चाहिए इमेज जनरेट करवाने वाले वोट्स के लिए। अब यहाँ पर हम एक और API क्रिएट करेंगे जो कि बेसिकली काम क्या करेगी, इमेज को जनरेट करने का काम करेगी। तो यहाँ पर हम चलते हैं चैट राउट्स में। चैट राउट्स में मैं क्या करता हूँ, जस्ट कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर हम रखेंगे लाइक इमेज जनरेट। इसका नेम मैं रख लेता हूँ, आप इस API का कुछ भी नेम रख सकते हो। सेंड मैसेज रूल्स को हम यहाँ पर यूज़ नहीं करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम अपना रूल यूज़ करेंगे अलग। बेसिकली क्यों अलग है वो मैं अभी आपको बताऊँगा। तो मैं चलता हूँ अपने सेंड मैसेज रूल्स के अंदर, तो आ चुका हूँ। एंड देन यहाँ से मैं क्या करूँगा, ये जो सेंड मैसेज रूल्स है इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ से मैंने कॉपी किया और यहाँ पर मैं रख लेता हूँ इमेज जनरेट रूल्स। तो इसमें देखिए चैट बोट ID आपकी रिक्वायर्ड रहेगी, मैसेज आपका रिक्वायर्ड रहेगा, साथ में एक और चीज़ हम रिक्वायर्ड करवाएंगे जो कि मैं आपको बताता हूँ। मैं अगर जाता हूँ OpenAI की वेबसाइट पर, अरे OpenAI, और यहाँ पर हम चलते हैं APIs पर, और APIs में जाने के बाद अगर आप आओगे यहाँ पर इमेज जनरेशन पर आओगे तो यहाँ पर हम डाली का यूज़ करते हैं, जो कि यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया गया डाली 2, डाली 3 हैव डिफरेंट ऑप्शंस फॉर जनरेटिंग इमेजेस। तो यहाँ पर डाली 2 जो है काफ़ी लो क्वालिटी की इमेजेस देता है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा बना करके। और डाली 3 जो है हाई क्वालिटी HD में आपको जनरेट करके देता है, हायर क्वालिटी जो उसकी अवेलेबल है इसमें। अब देखिए यहाँ पर जो है ना साइजेस इसके डिफाइन है। देखिए यूज़र साइड पर क्या होगा, फ्रंट एंड साइड पर वो किस तरीके की साइज़ की इमेजेस जो है जनरेट करवाना चाहता है, तो हम उसको 3 ऑप्शन दे सकते हैं। जैसे इसमें 3 ऑप्शन दिए हैं, इसमें 3 ऑप्शन दिए हैं, तो मतलब हम उसको ऑप्शन दे सकते हैं यूज़र साइड पर कि आप इन 3 ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो साइज़ भेजने के लिए। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, साइज़ को हम रख लेते हैं रिक्वायर्ड। हालांकि हम साइज़ को रिक्वायर्ड रख भी सकते हैं और नहीं भी, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, रिक्वायर्ड नहीं रखता हूँ साइज़ को, ऐसा हम कर सकते हैं अगर, चलिए मैं रख लेता हूँ, ऐसा ही कर लेता हूँ। बट हाँ चलो कोई नहीं, मैं यहाँ पर जो है कहाँ गया, मैं साइज़ को रिक्वायर्ड नहीं रख रहा हूँ, मैं डिफ़ॉल्ट में एक साइज़ लेकर के चलूँगा जो कि मैं अभी आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर मैं अभी फ़िलहाल मैं सेंड मैसेज रूल्स को ये अप्लाई कर रहा हूँ, और साइज़ जो है आपका ऑप्शनल रहेगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो है सेंड मैसेज नाम का जो मेथड है ना, जस्ट हम इसका कॉपी पेस्ट करेंगे। इसको मैं कर देता हूँ सेव, इसको मैं कर देता हूँ, चलो ओपन ही रहने देता हूँ। सेंड मैसेज जो है ना, इसका मैं कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ। कॉपी पेस्ट मैं इसलिए करने वाला हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसी मेथड के अंदर मैं और चेक्स लगाऊँ, मतलब काफ़ी बड़ा मेथड कर दूँ, इसलिए हम जो है एक अलग मेथड और बना रहे हैं, सिंपल। अब देखिए इसमें क्या होगा, यहाँ पर इस मेथड का नेम मैं रखूँगा क्रिएट AI इमेज।
इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से एक्सपोर्ट, और फिर हम इसको कर लेते हैं वहाँ पर यूज़ अपने मेथड में। सबसे पहले मेथड एज अ मेथड, तो यहाँ पर मैंने अपना मेथड प्रोवाइड कर दिया है। अब देखिए इसमें कुछ चेंजेस हैं जो कि आपको करने पड़ेंगे। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर आने के बाद आपको चैटबॉट आईडी मिल जाएगी, मैसेज मिल जाएगा, आपको कन्वर्जेशन आईडी भी मिल जाएगी। हम ये चेक करेंगे कि जो वोट है वो आपका इमेज जनरेटर है या नहीं, मतलब इमेज उसका टाइप जो है 1 है या नहीं। जैसे सपोज करके चलिए, अगर ये जैसे आपका मैं चाहूँ तो इसी मेथड का डुप्लीकेट क्रिएट करके डायरेक्ट उसमें चेक कर सकता हूँ, बट इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। अगर चैटबॉट अगर एग्जिस्ट करती है तो हम एल्सिफ लगा सकते हैं। एल्सिफ में हम चेक करेंगे कि ये जो चैटबॉट डेटा है, मतलब कि एल्सिफ में तभी आएगा जब डेटा उसमें होगा। तो चैटबॉट डेटा डॉट टाइप अगर उसका नॉट इक्वल है 1 के, मतलब कि नॉट इक्वल 1 मीन्स कि वो इमेज जनरेटर नहीं है, मीन्स इमेज वाला वोट नहीं है, चैटबॉट नहीं है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जो है रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न रेस्पॉन्स। और यहाँ से मैं बोल दूँगा कि लाइक प्लीज़ यूज़ इमेज जनरेटर, या कुछ भी आप बोल सकते हो, इमेज जनरेटर चैटबॉट, या कुछ भी जो आपको सही लगता है वो आप कर सकते हो। ये मेरा चेक हो गया, ये आपको चेक लगा देना है। अब देखिए यहाँ पर जो है मैंने साइज़ ऑप्शनल रखने की बात करी थी, तो मैं यहाँ पर साइज़ ले लूँगा इसमें रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। अब देखिए साइज़ यहाँ से मैंने ले लिया। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक और वेरिएबल बना लेता हूँ। इसके बाद चैटबॉट चेक होने के बाद यहाँ पर मैं चेक करूँगा। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट इमेज साइज करके। स्टार्टिंग में मैं देखिए डिफ़ॉल्ट रखने वाला हूँ, इसमें क्या रखने वाला हूँ, डिफ़ॉल्ट साइज़। और यहाँ पर मैं एक कंडीशन लगाऊंगा कि अगर नॉट साइज़ है, मतलब अगर रिक्वेस्ट में नहीं आया है, सॉरी आया है तो हम क्या करेंगे, अगर इमेज साइज़ आया है तो हम क्या करेंगे, जो रिक्वेस्ट में आया वो हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो साइज़ मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया, वरना मैं इमेज साइज़ में क्या करने वाला हूँ, डिफ़ॉल्ट में मैं यूज़ करूँगा लाइक 1024 का साइज़। तो ये मैंने यहाँ पर दे दिया, डिफ़ॉल्ट मेरा साइज़ ये रहेगा, वरना जो मेरी रिक्वेस्ट में आएगा साइज़ वो यहाँ पर इमेज साइज़ में असाइन हो जाएगा। प्रॉपर है। तो ये काम हो गया आपका। नेक्स्ट जो अब हम करने वाले हैं, अब हम नीचे आते हैं इसमें। अब हमारा नॉर्मल ये सारा कुछ होगा, इस कन्वर्जेशन एग्जिस्ट ये सब चेक होगा, क्योंकि हम कन्वर्जेशन चलाएंगे, क्योंकि ये चैट नॉर्मल चैट चलेगी, बट ये इमेज वाली चैट रहेगी। अब देखिए यहाँ पर एक काम और आपको करना है, एक काम और दिक्कत है कि क्रिएट चैट, हमने चैट मॉडल में क्या क्या टाइप बेसिकली असाइन किया है, तो क्रिएट चैट में भी हमें यहाँ पर टाइप प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो क्रिएट चैट वाले मेथड के अंदर चलता हूँ मैं, जहाँ पर हेल्पर मेथड है। तो ये जो क्रिएट चैट है, इसमें भी मैं क्या करता हूँ, एक पैरामीटर ऐड कर देता हूँ टाइप करके, और डायरेक्ट मैं क्या करूँगा, इसमें टाइप डलवा भी देता हूँ, मतलब चैट क्रिएट करते वक्त टाइप भी मैंने इसमें डलवा दिया। अब जहाँ जहाँ मेरा क्रिएट चैट यूज़ हो रहा है वहाँ पर मैं टाइप प्रोवाइड करूँगा। तो देखिए यहाँ से मैं भेजूँगा टाइप इसको स्टैटिकली 1, क्योंकि ये इमेज के लिए आपका मेथड कॉल होगा, तो यहाँ पर हम 1 ही प्रोवाइड करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, चैट मॉडल में 0 आपका टेक्स्ट के लिए होगा, 1 आपका इमेज के लिए होगा। तो यहाँ से मैंने 1 प्रोवाइड कर दिया। अब एक जगह पर और कॉल हो रहा है हमारा क्रिएट चैट, जो कि है हमारे पिछले मेथड में, जो कि नॉर्मल टेक्स्ट वाले चैट एप्लीकेशंस चैट मेथड बना हुआ था। तो यहाँ पर अगर आप आओगे, ये रहा क्रिएट चैट, यहाँ से मैं पास कर दूंगा 0। हालांकि डिफ़ॉल्ट में 0 है, बट अब हमने पैरामीटर ऐड कर दिया है, तो वरना हमें दिक्कत होगी, इसलिए मैंने यहाँ से क्या कर दिया है, 0 इसमें प्रोवाइड कर दिया। तो अब ये क्रिएट चैट यहाँ से 0 जाएगा नॉर्मल टेक्स्ट के लिए, और इमेज के लिए जब हमारा क्रिएट AI इमेज कॉल होगा तो अब हमारा जाएगा यहाँ से 1, ये रहा 1। अब देखिए यहाँ से हम इस कोड को हटा देते हैं, इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये पहले हमने किया था नॉर्मल टेक्स्ट के लिए। तो यहाँ से मैं इस सब को हटा देता हूँ। अब हमारा लास्ट में जो है यहाँ पर बाकी सारा चैट वगैरह क्रिएट हो जाएगा, नीचे हमारा अपडेट हो जाएगी चैट, और कन्वर्जेशन भी अपडेट हो जाएगा। बट AI रिप्लाई अभी हमें वेरिएबल बनाना है, तो कॉन्स्ट AI रिप्लाई। अब AI रिप्लाई में क्या आएगा, वो इमेज का URL जो कि हमें AI प्रोवाइड करेगा। अब देखिए यहाँ पर कैसे देना है, अब हमें उसके लिए हम चलते हैं हेल्पर मेथड के अंदर, हेल्पर्स के अंदर। तो हेल्पर हमें क्रिएट करने पड़ेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, एक बात बता देता हूँ, जब भी ये जो OpenAI हमें कोई इमेज जनरेट करके देगा तो वो कुछ
बोल सकते हो मिनट्स के लिए अवेलेबल रहती है लाइव। मतलब अगर आप सोच रहे हो कि वो जो यूआरएल आएगा अपने ओपन एआई की तरफ से तो वो हमेशा लाइव बना रहेगा, वो कभी भी एंड नहीं होगा। तो ऐसा होता है, वो एंड हो जाता है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ इसलिए। तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, जब एआई हमें वो इमेज का यूआरएल देगा तो उसको हमें लोकली इमेज को सेव करके रखना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें जो है एक्सियोस पैकेज का यूज़ करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर उसको इंस्टॉल कर लेते हैं npm i एक्सियोस। एक्सियोस का मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हम उस यूआरएल पर क्या करेंगे, एक्सियोस का यूज़ करके गेट रिक्वेस्ट भेजेंगे और उसको हम डाउनलोड करेंगे इमेज को। तो क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन और यहाँ पर अगेन अपना सर्वर जो है स्टार्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरे को कुछ पैकेजेस हैं जो कि मेरे को रिक्वायर करने हैं। तो हमारा फाइल सिस्टम ऑलरेडी यहाँ पर रिक्वायर्ड है, जो कि fs हमारा ऑलरेडी है। दैन यहाँ पर मेरे को चाहिए होगा एक्सियोस, क्योंकि मेरे को इमेज डाउनलोड करवानी है तो रिक्वायर करूँगा मैं। अब रिक्वायर करना है मेरे को एक्सियोस पैकेज, जो कि मैंने कर लिया। नेक्स्ट मेरे को क्या चाहिए होगा, पाथ चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे को पाथ मिला नहीं है, बेसिकली पाथ मॉड्यूल नहीं है। तो यहाँ पर मेरे को पाथ मॉड्यूल भी यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। तो पाथ मॉड्यूल का हम इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि हमें इमेज सेव करानी है पर्टिकुलर पाथ पर। तो मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जैसे ये चैट विद ओपन एआई है, इसी को मैं जस्ट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको थोड़ा कोलैप्स करता हूँ। अब यहाँ पर हम इसका नेम रखेंगे लाइक कुछ भी नेम रख सकते हो जो आपको सही लगता है। मैंने यहाँ पर रख लिया जनरेट एआई इमेज, ये मैंने इसका नेम रख लिया। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर दो चीज़ें आएंगी आपको। एक तो आएगा प्रॉम्प्ट कि यूज़र ने क्या मैसेज डाला, कि वो लाइक उसने जो भी डाला मैसेज क्रिएट हाउ टू मतलब क्रिएट अ क्यूट बेबी इमेज, तो उसका वो मैसेज आ गया। साइज़ आएगा कि आप किस टाइप के साइज़ की इमेज जनरेट करवाना चाहते हो तो वो आपका आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं, मैं यहाँ से थोड़ा सा कोड जो है कॉपी कर लेता हूँ इतना। तो यहाँ पर मेरे को ओपन एआई की ज़रूरत पड़ने वाली है, हालांकि अभी मेरा वेरिएबल बना हुआ था। यहाँ पर अगर मैं कंट्रोल Z करता हूँ तो ये रहा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा इसको पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आएगा आपका images डॉट जनरेट, इसको मैंने कट किया। यहाँ पर मैं लिखूँगा ओपन एआई डॉट इमेजेस डॉट जनरेट। अब यहाँ पर हमें जो है अपना डेटा प्रोवाइड करना पड़ेगा, जैसे कि आपका मॉडल क्या यूज़ करना है, ये सब मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या करना है। तो यहाँ पर मैंने प्रोवाइड कर दिया। तो मॉडल देखिए, मैं अभी स्टार्टिंग में आपको DALL-E 2 दिखाऊंगा, जो कि थोड़ा लोएस्ट मॉडल है, हाई क्वालिटी इमेज नहीं देगा, तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर जो है इक्वल नहीं आएगा, कॉलन आएगा, कॉलन 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 कॉलन। और यहाँ पर जो है अब हम बताते हैं कि क्या करना है। सबसे पहले मॉडल DALL-E 2 हमने यूज़ किया। प्रॉम्प्ट जो कि हमारा उसमें आ रहा है पैरामीटर में, तो हमने वो जो है यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। साइज़ भी हमें मिल ही रहा है तो हमने साइज़ भी प्रोवाइड कर दिया। क्वालिटी देखिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसको पास करो या मत करो, बट इस आप पास कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे चलिए मैं पास भी कर लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर भी मैं क्वालिटी रख लेता हूँ, क्वालिटी। अब ये जो क्वालिटी है वो भी हमारा एज अ पैरामीटर जो है आएगा। तो पहले आएगा आपका प्रॉम्प्ट क्वालिटी, और क्वालिटी के बाद मैं रख लेता हूँ साइज़। तो क्वालिटी साइज एंड प्रॉम्प्ट आ गया आपका। नंबर ये क्या है होता है एन मतलब नंबर ऑफ इमेजेस, मतलब कि अगर आप ओपन एआई को बोल रहे हो प्रॉम्प्ट डाल करके कि क्रिएट अ क्यूट बेबी इमेज, तो आप कितनी इमेजेस जनरेट करवाना चाहते हो, 1 या 2। मैंने अभी यहाँ पर 1 का बोला हुआ है तो यहाँ पर 1 ही जनरेट करके ये देगा। तो ये जनरेट करके आपको दे देगा, आपको रेस्पॉन्स मिल भी जाएगा। अब रेस्पॉन्स जो मिलेगा उसमें से हमें क्या करना है, इमेज को गेट करना है। इमेज का एक यूआरएल मिलेगा, तो वो हम क्या करते हैं, रेस्पॉन्स डॉट डेटा और इसका इंडेक्स 0 उठाओ डॉट यूआरएल। तो ये आपको यूआरएल दे देगा। इसको मैं अभी कंसोल डॉट लॉग भी करा लूँगा। तो मैंने यहाँ पर बनाया इमेज यूआरएल करके, जो कि आपको मिलेगा एआई का यूआरएल, जो कि अभी मैं दिखाऊंगा आपको। तो कंसोल डॉट लॉग यहाँ पर मैंने लिख देता हूँ जनरेटेड इमेज यूआरएल, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ अपना इमेज यूआरएल। या कॉमा लगा लो या कनकैटिनेट कर लो, बात एक ही है।
तो यहाँ पर जनरेटेड इमेज यूआरएल जो कि आपको प्रोवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट अब मैं क्या करता हूँ, अब मेरे को फाइल को डाउनलोड करवाना है, क्योंकि वो जो इमेज यूआरएल है वो कुछ ही टाइम तक लाइव रहेगा, फिर वो हट जाएगा। तो उसके लिए मैं सबसे पहले अपनी फ़ाइल का नेम रख लेता हूँ। जैसे मैंने कुछ बनाया कॉन्स्ट टाइम स्टैम्प करके, टाइम वगैरह मैं स्टोर करके रखूँगा, डेट डॉट नाउ मतलब करंट डेट, और यहाँ पर मैं फ़ाइल का नेम जो है रखूँगा फ़ाइल नेम जो है मैं रख लेता हूँ जैसे AI इमेज, और या कुछ इस तरीके से रख लो कि AI_image_ और अपना टाइम लगा सकते हो इसमें, जैसे मैंने टाइम स्टैम्प यूज़ किया हुआ है, तो टाइम स्टैम्प वेरिएबल टाइम स्टैम्प और डॉट PNG करके हमारी इमेज रहेगी, डॉट PNG करके। तो ये हमारा फाइल का नेम रह गया। हर बार क्या होगा, टाइम स्टैम्प के साथ डॉट PNG मतलब यूनिक इमेज बनेगी, यूनिक फाइल नेम रहेगा। कॉन्स्ट लाइक हमें यहाँ से जो है फाइल को रिटर्न कराना होगा, तो हम जो है अपना पाथ रख लेते हैं। जैसे मैंने रखा फाइल सेव्ड, कुछ भी रख सकते हो जैसे आपकी इच्छा है। जैसे मैंने रख लिया मेरी जो फाइल का चलो इसको मैं अभी नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्ट पहले पाथ बना लेता हूँ। कॉन्स्ट फाइल पाथ इक्वल टू, अब हम पाथ का यूज़ करेंगे पाथ डॉट जॉइन __ डायरेक्टरी नेम। तो डायरेक्टरी नेम अभी हम कहाँ पर हैं, अपने कंट्रोलर्स में। तो यहाँ से हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा बाहर, तो डॉट / फिर हम आ जाएंगे यहाँ से। अगर मैं दिखाऊंगा डायरेक्ट, तो यहाँ से बाहर हम आए, तो यहाँ पर मैं जाऊँगा पब्लिक के अंदर। पब्लिक के अंदर जाने के बाद मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लूँगा AI इमेजेस करके। तो यहाँ पर जो है मैं एक फ़ोल्डर भी क्रिएट कर ही लेता हूँ, न्यू फोल्डर इज़ AI इमेजेस प्रॉपर है। अब AI इमेजेस में क्या हो, जो हमारी फ़ाइल सेव होगी वो किस नेम से सेव होगी, फाइल नेम जो हमने बनाया है कस्टम। तो ये फाइल नेम से जो है अपनी फ़ाइल जो है सेव हो जाएगी। तो ये हमारा बन चुका है फाइल का पाथ। अब देखिए हमें इस फाइल को डाउनलोड करवाना, तो मैं एक जो है कॉमन मेथड बना लेता हूँ यहाँ पर, असिंक डाउनलोड इमेज करके। अभी जो डाउनलोड इमेज है वो बेसिकली क्या क्या लेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। असिंक फंक्शन, और यहाँ पर एक तो लेगा आपका URL की, आपकी फ़ाइल का मतलब इमेज URL क्या रहा, एक लगेगा आपका फ़ाइल का पाथ। तो ये आपका फंक्शन बना। अब फंक्शन में हम ट्राई कैच यूज़ कर लेते हैं, कैच एरर कोई आएगी तो हम जो है console.log करा लेते हैं एरर को, एरर डॉट मैसेज आप बोल सकते हो लाइक कि एरर डाउनलोडिंग इमेज। तो मैंने ये बोल दिया, बाकी यहाँ से आप थ्रो करा सकते हो एरर को, थ्रो एरर, क्योंकि हमारा यहाँ पर ट्राई कैच लग रहा है। अगर यहाँ पर ट्राई कैच लग रहा है तो ये भी क्या करेगा, आपका रिटर्न नल कर देगा। तो अब देखिए यहाँ पर अब हमें डाउनलोड इमेज करनी है। तो डाउनलोड इमेज करने के लिए हम Axios का यूज़ करेंगे, Axios, और यहाँ पर हम जो है अपना ऑब्जेक्ट में क्या प्रोवाइड करेंगे, मेथड जो आपका रहेगा वो रहेगा गेट रहने के बाद आपका URL जाएगा, URL बेसिकली की एंड वैल्यू पेयर नेम सेम था इसलिए। तो रेस्पॉन्स टाइप इसमें क्या रखोगे आप, जैसे मैंने रख दिया यहाँ पर एरे बफर, ये मैंने रख दिया। एंड टाइम आउट यहाँ पर ज़रूरी है लगाना, क्योंकि क्या होगा इमेज को डाउनलोड होने में, इमेज ज़्यादा आपने HD में बनाई तो थोड़ा टाइम भी लेगी, तो टाइम आउट हो सकता है। तो आप यहाँ पर टाइम आउट दे सकते हो, जैसे मैंने दे दिया 50,000 मतलब कि आपका रहेगा ये 50 सेकेंड्स। तो आपका 50 सेकेंड्स का यहाँ पर टाइम मैंने यहाँ पर दे दिया है। अब हम यहाँ पर अवेट का यूज़ करेंगे और ये भी आपको रेस्पॉन्स ला करके दे देगा। अभी जो रेस्पॉन्स आया उससे हम जो है अपनी इमेज को राइट करवा सकते हैं फाइल सिस्टम का यूज़ करके। तो fs.write फाइल, अब राइट फाइल में हम क्या देंगे, फाइल का पाथ देंगे, फाइल पाथ जो कि हमें बेसिकली कहाँ से मिल रहा है, ये हमें मिला यहाँ से। फाइल पाथ देने के बाद अब हमें यहाँ पर देना पड़ेगा अपना रेस्पॉन्स से जो डेटा आया, ये एरे बफर में, तो वो हमने यहाँ से जो है हमने प्रोवाइड कर दिया। तो यहाँ पर जो है आपका अवेट हमें यूज़ करना पड़ेगा। देन यहाँ से हम क्या करते हैं, डायरेक्ट रिटर्न कर देते हैं अपना नॉर्मल फाइल पाथ।
तो ये अपना डाउनलोड इमेज जो है मेथड बना है। अब ये हमें कैसे यूज़ करना है, यहाँ पर टॉप पर जब हमारा AI से मैसेज आ जाएगा, मतलब AI से रेस्पॉन्स आ जाएगा, तब हम जो है यहाँ पर अपना URL प्रोवाइड करेंगे, जो कि हमें मिलेगा इमेज URL। इमेज URL फाइल का हमने पाथ दे दिया। फाइल का पाथ देने के बाद अब यहाँ पर हमें यूज़ करना पड़ेगा अवेट, क्योंकि हमें वेट तो करना पड़ेगा, एंड देन डायरेक्ट हम कर देते हैं यहाँ से रिटर्न। अब रिटर्न हमें करना है, यहाँ से हम वही रिटर्न करेंगे जो हमारा लोकल पर डाउनलोड हो चुका है उसका पाथ। अब देखिए मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ, ये फाइल नेम साथ में मैं कंकैटिनेट कर दूंगा पब्लिक स्लैश, कंकैटिनेट कर दिया मैंने फाइल नेम। तो पब्लिक के अंदर ये जो मेरे को यहाँ पर पब्लिक नहीं, मेरे को डायरेक्ट प्रोवाइड करना, मैं AI इमेजेस प्रोवाइड कर देता हूँ। आई थिंक मैंने, हाँ यही है मेरा फोल्डर का नेम। तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से ही जस्ट कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो AI इमेजेस के अंदर जो फाइल नेम बनेगा वो आपका ये फाइल नेम, और इसी को हमने कर दिया यहाँ से रिटर्न। तो इससे होगा क्या कि आपका जो लोकल पे फाइल जो डाउनलोड हो चुकी है उसका पाथ जो है हम यहाँ से सेंड करेंगे, और AI रिप्लाई में हम वही जो है यहाँ से भेजेंगे। तो ये हो चुका है हमारा मेथड रेडी। इसको अब हमें क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। तो जनरेट AI इमेज को हम यहाँ से कर देते हैं एक्सपोर्ट। इसको अब हमें यूज़ करना है अपने कंट्रोलर में। तो कंट्रोलर में आने के बाद मैं यहाँ पर जो है सबसे टॉप पर कॉमा लगाया, और जनरेट AI इमेज को मैंने हेल्पर से गेट कर लिया। अब मैं आता हूँ नीचे, और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा अवेट और जनरेट AI इमेज। यहाँ पर आपको पता है यूज़र का मैसेज आएगा, तो यहाँ पर मैंने मैसेज प्रोवाइड कर दिया। सबसे पहले आपका जाएगा यहाँ पर प्रॉम्प्ट मतलब कि यूज़र ने क्या मैसेज डाला, तो यहाँ पर आ चुका है प्रॉम्प्ट। फिर नेक्स्ट आ जाएगा आपका साइज़। तो साइज़ इमेज का क्या रखने वाले हैं वो हमने यहाँ पर वेरिएबल बनाया था इमेज साइज़ करके। तो इमेज साइज़ मैंने रख लिया। नेक्स्ट जो है हमारा जाएगा इसमें क्वालिटी। तो क्वालिटी देखो वो मैं अभी फ़िलहाल में तो यहाँ पर मैंने रख लिया कौनस क्वालिटी। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या सर्विस देना चाह रहे हो, अपनी APIs का यूज़ करके स्टैंडर्ड देना चाहते हो या आप HD में देना चाहते हो। तो हालांकि डिफ़ॉल्ट ही स्टैंडर्ड ही यूज़ करता है, बट मैंने फिर भी यहाँ पर पास कर दिया है। तो आप क्वालिटी यहाँ पर स्टैंडर्ड रख सकते हो, स्टैंडर्ड। और ये आपका AI रिप्लाई में आ जाएगा आपका फाइल का बेसिकली पाथ, और यहाँ से आपका कन्वर्जेशन वगैरह अपडेट हो जाएगा। एक बार मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जितनी भी कन्वर्जेशन है उसको मैं कर देता हूँ ड्रॉप, जिससे कि पता चल जाए कि अब न्यू में क्या होगा जो हमारी इमेज के लिए बनेगा। तो चैट्स को भी मैं कर देता हूँ यहाँ से ड्रॉप। तो हम दोबारा से न्यू तरीके से देखते हैं कि क्या होता है। तो मैंने सब कुछ सेव कर दिया एक बार, फिर भी मैं जो है यहाँ पर टेस्ट कर लेता हूँ। चलो टेस्ट कर ही लेता हूँ। सबसे पहले हमें टोकन चाहिए होगा, टोकन हमें मिल जाएगा अपने लॉगिन से। और यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं, इसका डुप्लीकेट मैं क्रिएट कर लेता हूँ सेंड मैसेज का। यहाँ पर हम रख लेते हैं इमेज जनरेट, और यहाँ पर हम ऑथ में प्रोवाइड कर देंगे अपना टोकन। नॉर्मल रहेगा, कन्वर्जेशन ID मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ, मतलब कि अब न्यू क्रिएट होगी। और यहाँ पर चैट वोट ID देखिए मैं एक बार टेस्ट करना चाहूँगा, और ये मैंने यहाँ पे लिखा क्रिएट क्यूट वेवी इमेज, मैंने ये लिखा है। और यहाँ पर आपका आ जाएगा एंड पॉइंट जो कि आपका रहा है, कॉपी कर लेते हैं इमेज जनरेट को मैंने कॉपी किया, सेंड करता हूँ मैं, देखते हैं कि क्या होता है। प्लीज़ यूज़ इमेज जनरेटर चैटबॉट, तो प्रॉपर है। तो अब हमें जो है हमने ऐड किया था अभी चैटबॉट, तो उसी को हम यूज़ कर लेते हैं, ये रहा। तो इसकी ID ये मैंने कॉपी की, और यहाँ पर हम इमेज जनरेटर में गए, चैटबॉट ID मैंने दी ये। अब देखते हैं कि क्या होगा। अभी देखिए AI इमेजेस में कोई इमेज ऐसी एग्जिस्ट नहीं करती है, और देखते हैं कि क्या होता है। और यहाँ पर ये आपका कंसोल है, यहाँ पर भी आपको पता चल जाएगा जो भी इमेज URL बनेगा आपका AI से। मैंने किया इसको सेंड, देखते हैं कि क्या होगा रिप्लाई। अभी ये इमेज जनरेट करता है, तो ये पे टाइम भी लेगी, ऑब्वियसली बात है। तो देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पर जो है आपको देखते हैं, देख सकते हो यहाँ पर एक इमेज URL आ चुका है, जनरेटेड इमेज URL, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा ओपन करके कि किस तरीके का होगा।
और यहाँ पर देख सकते हो कि आपका जो है AI मैसेज आ चुका है, आपका AI और अपना इमेज। तो एक बार मैं जो है आपको ये URL दिखा देता हूँ कि AI ने क्या भेजा था हमें URL, और इसको मैंने ओपन किया तो देखते हैं कि क्रिएट अ क्यूट बेबी की क्या इमेज बनती है। देख सकते हो यहाँ पर हम डाली 2 यूज़ कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा भद्दी इमेज बनाई गई है, बट अभी मैं डाली 3 का भी यूज़ करके दिखाऊंगा। देख सकते हो यहाँ पर AI इमेजेस में भी आपकी इमेज आ चुकी है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर डाली 3 का यूज़ करेंगे। तो मैंने किया डाली 3 और इसको मैंने कर दिया सेव, और इसी कन्वर्जेशन को मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। तो यहाँ से मैंने कन्वर्जेशन प्रोवाइड करी, दोबारा से मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ क्रिएट अ क्यूट बेबी इमेज, और यहाँ से मैं करता हूँ इसको सेंड। तो अब देखते हैं कि क्या URL बनता है और क्या हमारी लोकल पर फाइल सेव होगी, जो कि एकदम स्टैंडर्ड वे में होनी चाहिए, क्योंकि हम डाली 3 यूज़ कर रहे हैं अब तो एकदम प्योर क्लियर होनी चाहिए। डाली 3 है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। यहाँ से देख सकते हो कि आपका इमेज जनरेट हो चुकी है। एक बार हम इसको टेस्ट करते हैं कि AI ने क्या URL भेजा था। इसको मैंने पेस्ट किया है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी है उससे, और ये अब ऐसी नहीं है भद्दी, पर हाँ नॉर्मल आप इसको जैसा प्रॉम्प्ट दोगे यूज़र साइड से, जो भी प्रॉम्प्ट आएगा उसके बेस पर ये अपना डिफ़ाइन करेगा, मतलब बढ़िया इमेज और बनाएगा। और यहाँ पर ये आपकी इमेज भी जो है स्टोर हो चुकी है प्रॉपर। बाकी आप यहाँ पर स्टैंडर्ड से HD कर सकते हो, आपको HD में इमेज मिलेगी जो कि काफ़ी कॉस्टली होगी, बट आपको इमेज काफ़ी बेहतर मिलेगी। तो नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिएगा, जिसमें आगे हम बात करेंगे, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में ही बात करेंगे। सो थैंक यू।